कल एक 9th क्लास के बच्चे ने मुझे मैसेज करा कि सर मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, मुझे तरीके बता दो। वो मैसेज पढ़ने के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया। मुझे लगा कि हम लोग कितने पेस से जा रहे हैं। कुछ दिनों बाद क्लास 6 का कोई बच्चा आएगा, बोलेगा यूपीएससी करने के तरीके बता दो। देखो, उस 9th क्लास के बच्चे में कुछ गलत नहीं था। जो सवाल उसका था वो एक अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। सबके अंदर एक ख्वाहिश हो सकती है कोई काम करने के बारे में। लेकिन 9th क्लास आप सोच रहे हो, 14 साल का कोई बच्चा है, 15 साल का कोई बच्चा है जो 21 साल के बाद कोई एग्जाम देना है, उसके बारे में 6 साल से वो तैयारी करने के बारे में सोच रहा है। और ये उसका मैसेज था। हो सकता है उसके पेरेंट ने मैसेज करा हो, लेकिन जो भी चीज़ें हैं, ये बातें कैसे ज़्यादा खतरनाक हैं, और अगर आप स्कूल में रहते हो ऐसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मैं जो बातें कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। और ये कहीं ना कहीं प्लेटो का एक कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का, उससे कनेक्ट करके मैं बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको लगे कि भाई एजुकेशन स्टेज वाइज होती है, हर एज का एक काम होता है। और बहुत सारी जो एजुकेशन की थेरीज हैं वो ये साबित करती हैं कि एक पर्टिकुलर एज में हमारा दिमाग किस तरह से चलता है, इमोशनल साइड कैसे चलता है, लॉजिकल कैसे चलता है, और उसी के हिसाब से प्लान होना चाहिए। आज के वक्त में किस तरह से ये खतरनाक होता जा रहा है कि स्कूल एजुकेशन जो बहुत सेंटर पे होनी चाहिए, जिसके बारे में स्टेट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाता है, जिसके बारे में नवोदय केवी इस तरह के सिस्टम बनाए गए हैं जहाँ पे स्कूल को सेंटर पे रखा गया है, और उसको एक बढ़िया सिस्टम बनाया गया है कि जो भी टीचर्स होंगे वो टीईटी का एग्जाम देंगे, सीटेट का एग्जाम देंगे। और उसके अंदर ऐसी बातें निकल के आ रही हैं जहाँ 9 से ही बच्चे कंसर्न हो जा रहे हैं अपने फ्यूचर को लेके। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि 9 से उनको आईएएस बनना है, उन्होंने देखा है सारी चीज़ें। अब इसमें 2-3 बातें हैं कि क्या जो इंसान 9th में है वो इस लेवल पे है जहाँ पे वो डिसीजन मेकिंग कर पाए अपने फ्यूचर करियर के बारे में। क्या सोशल मीडिया की वजह से उसे आईएएस बनने का मन कर रहा है? और एक बार मान भी लेते हैं कि आईएएस बनने का मन है, पायलट बनने का मन है, एनडीए करने का मन है, हो सकता है 9th में 8th में ये दिमाग में आ जाए। लेकिन तब से ही इसको प्लान करना ये कितना जायज़ है? और अगर कोई बच्चा ये करते हुए करना भी चाहता है कि नहीं भैया मुझे करना है, मैंने डिसाइड कर लिया, तब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। सबसे पहली बात आपको रियलाइज़ करनी है कि स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है कंट्री के लिए और आपके लिए। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि स्कूल केवल नॉलेज का अड्डा है जहाँ पे आप जाते हैं, किताब लेके आते हैं, पढ़ लेते हैं। मेरे लिए स्कूल वो नहीं है। मैं जब स्कूल की बात करता हूँ, वहाँ पे टीचर्स भी हैं, वहाँ पे किताबें भी हैं, वहाँ पे मेरे दोस्त भी हैं, मेरे बैचमेट्स भी हैं, वहाँ पे फ्लोर भी है, वहाँ पे लाइब्रेरी भी है। तो जब आप स्कूल एजुकेशन की बातें करते हैं, आप स्कूल में हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो लाइब्रेरी होता है आपका, आपके दोस्त होते हैं, एजुकेशन टीचर्स, और ये सारे एस्पेक्ट होते हैं। आप सिर्फ अपने गोल के बारे में सोचेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएंगे। रीज़न ये है कि जब आप 9th से यूपीएससी के बारे में सोचने लग गए हैं, और सोचने में गलत नहीं है, लेकिन जब आप 9th से ही तैयारी करने के बारे में सोचेंगे, अगर मैं आपको बताऊं जो कोचिंग वाले कराते हैं, यूजुअली वो क्या करेंगे, आपको बोलेंगे एनसीईआरटी पढ़ो। अगर आप 9th में हो तो 9th और 10th की एनसीईआरटी वैसे बनाई गई है ना कि जहाँ पे 9th लेवल पे आपको एनसीईआरटी समझ में आए। अगर वहाँ पे डेमोक्रेसी होगी तो डेमोक्रेसी इजी तरीके से बताया होगा, एग्जाम्पल से बताया होगा, कैसे समझाया होगा, वो एक अलग तरीका है। लेकिन 9th में रहते हुए मैं आपको सजेस्ट करूं कि आपको 12th की किताब पढ़नी है, ये तो लॉजिक के ही खिलाफ है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, अपना बिजनेस चलाने के लिए आपको बोल देंगे आप 12th की एनसीईआरटी पढ़ो, फिर स्टैंडर्ड किताबें पढ़ो। मैं वो सजेस्ट नहीं करूंगा। उसका रीज़न है कि मैं चाहता हूँ कि जिस स्टेज में हैं आप, उस स्टेज के हिसाब से ही बेहतरीन करने की कोशिश करें। हर स्टेज पे आप बेहतरीन करते रहेंगे, आप ऑलरेडी बेहतरीन बन जाएंगे। अगर आप 9th क्लास अच्छे से करते हैं, जो बुक्स हैं वो अच्छे से पढ़ते हैं, जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो अच्छे से पढ़ते हैं, दोस्त अच्छे बनाते हैं। और दोस्त बनाने पे मैं बहुत जोर देता हूँ, जिसको भी अगर स्कूल एजुकेशन के बाद बहुत अच्छा लाइफ में करना है, दोस्त बनाना। और दोस्त में ये नहीं कि जिनके अंदर केवल अच्छी क्वालिटीज़ हैं वही मेरे दोस्त हैं, क्योंकि अच्छी क्वालिटीज़ जो आपके हिसाब से हो सकता है फ्यूचर में अच्छी क्वालिटीज़ ना हो। रिस्क टेकिंग एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। आपके कुछ दोस्त होंगे जो बहुत रिस्क लेते होंगे, कुछ दोस्त होंगे जो रिस्क बिल्कुल नहीं लेते। लेकिन जब आप छोटे होते हैं तो आपको लगता है यार ये इंसान बहुत एडवेंचरस है, बहुत रिस्क लेता है, तो आप सोचेंगे यार ये तो अच्छा इंसान नहीं, आप दोस्त नहीं बनाएंगे। लेकिन फ्यूचर में वो अच्छा दोस्त हो सकता है। तो दोस्ती पे फोकस करो, स्टेज वाइज पढ़ने की कोशिश करो। स्टेज वाइज है कि अगर हम 9th में हैं तो 9th की एनसीईआरटीज जो बेसिक किताबें हैं वो पढ़ने की कोशिश करो, और उनको कनेक्ट करने की कोशिश करो। मैक्स टू मैक्स बेहतरीन स्टूडेंट वो है जो उन चीज़ों को ना सिर्फ रट्टा मारे, उनको समझने की कोशिश करे। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो। अगर आप कोई मैगजीन पढ़ना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं, वो सब बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है। लेकिन आप स्टैंडर्ड किताबें जो यूपीएससी के लिए हैं, लक्ष्मीकांत या कोई भी किताब, वो 9th में पढ़ना शुरू कर देंगे, उसके बहुत सारे नुकसान हैं। पहला है कि आप उस स्टेज पे नहीं है जहाँ उस किताब को आप बहुत अच्छे से समझ जाएं। जब हम लोग 12th पास कर लेते हैं, कॉलेज में इंटर करते हैं, कॉलेज के बाद तो हमारा ब्रेन भी बड़ा होता है और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बड़ी होती है। तब जब हम उन किताबों को पढ़ते हैं तो हम बहुत अलग तरीके से पढ़ पाते हैं।
लेकिन पहली स्टेज पे वो किताबें पढ़ लोगी तो ना सिर्फ वो किताबें आपको डरा देंगी, बल्कि आपके लिए बहुत अच्छा भी नहीं है कि आप पहली बार जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है उसकी जगह आप प्रेफर कर रहे हैं फैक्चुअल चीज, जो मैं पसंद नहीं करता हूँ। जो भी बातें आप समझ सकते हैं, आपको पहले समझना चाहिए, जब समझ में ना आए तब आपको उसका रट्टा मारना चाहिए। तो इस वजह से मैं मना करता हूँ कि स्टैंडर्ड किताबें उनके चक्कर में मत पढ़ो, केवल अपनी स्कूल एजुकेशन पे फोकस करो, स्कूल के जो काम है उन पे फोकस करो। और एक बेहतरीन काम आप कर सकते हैं, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, डिबेट हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, अभी तो एमयूएन चलता है, अलग अलग इवेंट्स चलते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करो। वो आपको ना सिर्फ बहुत अच्छा इंसान बनाएगा, बहुत कुछ सिखाएगा, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल का हो जाएगा कि कल आप कॉलेजेस में जाएंगे, वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और उसके बाद यूपीएससी और सारे रास्ते आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो बहुत बार एवरेस्ट चढ़ने के लिए ना आपको एवरेस्ट डायरेक्ट वहीं हेलीकॉप्टर से नहीं उतरना होता, आपको धीरे धीरे करके स्टेप्स ठीक करने होते हैं। पहले आप 1000 मीटर तक जाएंगे, 2000 तक जाएंगे, 3000 तक जाएंगे और एक समय आएगा आप एवरेस्ट चढ़ जाएंगे। लेकिन पहले ही मोमेंट पे आप एवरेस्ट चढ़ने के बारे में सोचेंगे, बीच वाले स्टेप्स को गैप करके आप कभी नहीं चढ़ पाएंगे। तो आपको जो भी चांसेस मिले हैं, आप स्कूल एजुकेशन पे फोकस करो, उनको अच्छा करने की कोशिश करो, तब आप यूपीएससी के बारे में, उसके बारे में आप सोचो। अब अगर आपका करने का मन है कि मैं बाकी अपने बैचमेट्स जो हैं उनसे कुछ अलग कैसे कर सकता हूँ, अलग करने के लिए मैंने पहले आपको बताया, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो। दोस्त शरारत भी सिखाएंगे, दोस्त जो भी करेंगे, लेकिन दोस्त अंत में काम आते हैं। जब आप यूपीएससी का एग्जाम देंगे आज से 7 साल बाद, 8 साल बाद, तो जब आप फेल करेंगे तो आपके पास आपके दोस्त होंगे जो बोलेंगे चल सैंडी एक बार ट्राई करते हैं ना। तब वो दोस्तों का एहसास आपको होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आपने पहले बॉन्ड बनाए होंगे। पहले ही आप बोलेंगे कि नहीं यार, तुम लोग तो 9th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, मैं 12th वाली पढ़ रहा हूँ, मैं तुमसे स्मार्ट हूँ, मैं तुमसे दोस्ती क्यों करूँ। अब ये वाला एटीट्यूड बड़ा खतरनाक होता है, ये मैंने अपने स्कूल में देखा हुआ है। कुछ बच्चे थे जो 7th में थे तो वो 9th की किताबें पढ़ते थे, जब 9th में आए तो 11th की पढ़ते थे। ना वो 7th में अच्छा कर पाए, ना 9th में अच्छा कर पाए, ना 11th में अच्छा कर पाए। उसका रीजन ये है कि आप क्या कर रहे हैं, जो चीजें 2 साल बाद आने वाली उसकी तो तैयारी बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जो अभी का है उसको ध्यान ही नहीं दे रहे। मैं सिंपल आपको बोलूं कि यार आज मैं आपको 2 बहुत अच्छे सेब दूंगा, या तो 3 साल बाद में 4 बहुत अच्छे सेब दूंगा, आप कौन सा लेने की कोशिश करो। तो प्रेजेंट को जीने की कोशिश करो, और लाइफ जीने के बारे में एग्जाम इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एटलीस्ट आप रियलाइज तो करो कि भाई लाइफ में और भी चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे सीखनी है, धीरे धीरे करना है। तो उन चीजों पे ध्यान दो। अब इससे एक बात और निकल के आती है कि हम लोग एनसीईआरटी इन चीजों को और कैसे बेहतर पढ़ सकते हैं। देखो, यूपीएससी के बारे में कुछ बातें मैं आपको बता दूं। यूपीएससी ना सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डिमांड करती है, वो एक अच्छा बैकअप डिमांड करती है। जब आज से 5 साल 10 साल बाद आप एग्जाम देंगे, अच्छा बैकअप होना चाहिए। अच्छे बैकअप के लिए कि कोई ना कोई ऐसा कोर्स करने की कोशिश करो कि अगर आपका यूपीएससी ना हो तो उस कोर्स के सहारे आप अच्छी जॉब कर पाओ। तो अभी आपका ये डिसाइड करने का वक्त है कि 10th के बाद आप साइंस में जाना चाहते हैं, आर्ट्स में जाना चाहते हैं, उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो। कोई ना कोई स्किल सीखने की कोशिश करो, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा करिकुलर बोला है, जो आपके बाद में काम आ पाए। अगर आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं तो आप बाद में उन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, बहुत तरह के काम कर सकते हैं। तो साइड वाला जोन स्ट्रांग करने की कोशिश करो, ताकि यूपीएससी में बाद में फोकस होके कर पाओ। दोस्त बनाने के बारे में मैंने बता दिया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में मैंने बता दिया, स्किल्स के बारे में, कौन से जोन में ज़्यादा जॉब है उसके बारे में बता दिया। और ये करने के बाद भी आपको लग रहा है कि आपके अंदर एनर्जी है, आप कुछ अलग करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चूल्हे, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल सकते हैं। न्यूज़पेपर अगर आपको लगता है ईजी लैंग्वेज वाले चाहिए तो शुरू में ईजी लैंग्वेज ट्राई करो, बाद में आप हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा अपनी एज के हिसाब से पढ़ना। जो 25 साल की उम्र वाले बच्चे एनालाइज करते हैं, वो 15 साल वाला बहुत आसान नहीं है, कोई जीनियस होगा तो कर लेगा। लेकिन उसमें परेशान नहीं होना, आपको थोड़ा सा दुनिया की खबर होनी चाहिए, थोड़ा इंटरेस्ट लो दुनिया की बातों में, पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में, इन चीज़ों में आप बेहतर हो जाओगे। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप 9 से कंसर्न है यूपीएससी करने के बारे में, तो सीधे यूपीएससी के बारे में ज़्यादा सोचो मत। आप अपने आसपास का जो बेस है ना, खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करो। आपकी जो स्किल्स हैं बोलने वाली, एक्स्ट्रा करिकुलर, खुद के जो दोस्त हैं वो मजबूत करने की कोशिश करो। अच्छा बैकअप कहाँ मिलेगा उसके बारे में सोचने की कोशिश करो। और कंपेयर मत करो। हम लोग क्या करते हैं, कहीं देख लेंगे कि यार सोशल मीडिया पे कोई कार से जा रहा है भौकाल में, उसकी वजह से यूपीएससी अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो वो भी अवॉइड करो। कोशिश करो जो रियलिटी है ज़िंदगी की, जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, या बाकी एग्जाम से निकल के आते हैं, उन लोग की लाइफ देखने की कोशिश करो। अगर आपकी लाइफ में कोई है तो देखने की कोशिश करो। और पैसे से बहुत अट्रैक्ट मत होना। बहुत बच्चे क्या होते हैं, उनको लगता है कि इसमें बहुत ही पैसा है, करप्शन है, उन चीज़ों से लेके आज से 10 साल 15 साल बाद चीज़ें बहुत बदलने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग हो जाएगी, सर्विलांस हो जाएगा, तो उतने मज़े नहीं होने वाले। आज के वक्त में भी बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो जॉब कर रहे हैं, और उनको है कि प्रॉब्लम है भाई, उतना फ्रीडम नहीं है, उतनी चीज़ें नहीं है, तो आप एनालाइज कर सकते हो।
तो आप अभी यंग हैं, आपको बहुत ज़्यादा सीखना है चीज़ें, और हम सब सीखते हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं, ख्वाहिश होना भी गलत नहीं है। अच्छे दोस्त बनाओ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करो, एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश करो, प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो, अच्छी हैंडराइटिंग सीखो, लिखने की कला डेवलप करने के बारे में सोचो, न्यूज़पेपर पढ़ने के बारे में सोचो, और ये सारे काम अगर कर लेंगे तो ये सारे काम बाद में काम आएंगे। लेकिन तुरंत सीधे यूपीएससी के एग्जाम के बारे में, आंसर राइटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एक वक्त आएगा कि आप सीख जाएंगे वो चीज़ें। तो ये बातें थी, अगर आप 9th क्लास से यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। ये बताने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपको कोचिंग करनी है, ये करनी है, तो मैं बिल्कुल मना करता हूँ, कोचिंग बिल्कुल अवॉइड करना। कोचिंग मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता स्कूल वालों के लिए। और कैसे आप कोचिंग कर सकते हैं, अगर आप स्कूल बंक करके जाएंगे तो स्कूल के लिए भी गलत है, और ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप रेगुलर तौर पे स्कूल कर रहे हो। तो स्कूलिंग पे ध्यान दो, दोस्त बनाओ, पढ़ो, वहाँ के जो टीचर्स हैं बेहतरीन टीचर्स हैं, उनसे पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, और इन्जॉय करो, खेल खेलने का कोशिश करो, घूमने का कोशिश करो, थोड़ी शरारत करो। इतना सीरियस अभी से हो जाओगे तो 70-75 साल की लाइफ है यार, इन्जॉय कब करोगे। हम लोगों को अभी अपना बचपना याद आता है कि जब हम खेलते थे, अभी भी मैं खेलने की कोशिश करता हूँ। तो लाइफ है जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फन भी है। तो अपना फन वाला पार्ट किल करके यूपीएससी करने की जरूरत नहीं है। जिसने भी आपको आइडिया दिया है कि आपको यूपीएससी करना है, उससे भी पूछने की कोशिश करो। और लाइफ बहुत बढ़िया, उसको एंजॉय करो, सीखो, दोस्त बनाओ, अच्छे इंसान बनो, लोगों की मदद करो, और ऐसी दुनिया चलती रहेगी। और इस तरह से अगर आपको और भी जानकारी चाहिए, आपके लिए कोर्सेज लाने की कोशिश करेंगे, सीयूईटी के बारे में बताने की कोशिश करूंगा, उसके लिए कोर्सेज लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन परेशान नहीं होना है, ठीक है। दुनिया आपको चाहती है कि आप मार्केट में आ जाएं, आप यूपीएससी का कोचिंग करने लग जाएं, 9 से ही आपको बना दें। लेकिन यार आप लोग इंजॉय करने के लिए हो, हंसो, स्माइल करो, खाना खाओ, पेरेंट्स के साथ रहो, वो भी जिंदगी का अहम हिस्सा है, और पढ़ाई करने की कोशिश करो। तो इसी तरह की वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। जिसको भी कोर्सेज चाहिए वो मैसेज कर सकता है। आप लोगों को कोर्सेज नहीं चाहिए, ठीक है, आप लोग 9th में हो, आप लोगों को सीखना होगा तो आप लोग फ्री में ले सकते हो। हमारी तरफ से कुछ पार्टी या चाहिए हो तो वो भी बता देना। इसी वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहो। जय हिंद।